हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए जो नोटिस आई है उसमें उसके सिलेबस की बात की गई है। यही सिलेबस सभी जगह होता है, यानी कहा जाए कि ख़ासतौर से बिहार की बात किया जाए तो यहाँ जो भी पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए सिलेबस है वो सेम होता है। तो मैंने इसे अलग से एक वीडियो बना के डाला है ताकि ये सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। आप लोग अलग से पूछते हैं कि सर सिलेबस क्या है पीएचडी एडमिशन टेस्ट का, तो आइए यहाँ देख लें। ये सभी के लिए है, यानी जहाँ भी पैट होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट उसमें यही सिलेबस को फॉलो किया जाता है। मैं आपको यहाँ डिटेल बता देता हूँ। देखिए, सिलेबस ऑफ पैट 2021, तो 21 के जगह पे ये आगे भी हो सकता है। सिलेबस ऑफ पेपर 1 ऑफ पैट विल बी एज फॉलोज। पेपर 1 जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये पेपर 1 जो होता है उसमें जनरल तथा रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होता है। ऑल क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस होगा। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, देयर विल बी फुल मार्क्स 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 एंड नो निगेटिव मार्किंग। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी ऑफ 1 आवर। तो यहाँ मैंने सिलेबस की बात की है, तो हो सकता है कहीं क्वेश्चन के कुछ पैटर्न में कहीं कहीं पे कुछ चेंजेस हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है बिहार में उसमें यही सिलेबस फॉलो किया जाता है, तो सभी के लिए ये कॉमन है। तो इसके आप देख के आधार मान के आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए, कहा गया है कि टोटल जो है 50 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का होगा। यहाँ पे जैसे कहा गया निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कहीं निगेटिव मार्किंग दिया जा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 आवर का होगा और देयर विल बी 7 पार्ट्स इन द पेपर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो 7 पार्ट्स है, आइए उसे देख लेते हैं। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि टॉपिक की बात किया जाए 7 टॉपिक है। ठीक है, ये सारा 7 टॉपिक्स को हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखा जाए रिसर्च एप्टीट्यूड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा, मेंशन बिलो। यानी ये सिलेबस जो है, इसका सिलेबस का जो लेवल है वो इस टेबल के बाद दिया गया है। मैं इसे आपको दिखा दूंगा अभी। उसके बाद लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का, हाई स्कूल लेवल का रहेगा। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा 10 और ये भी हाई स्कूल लेवल से रहेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 क्वेश्चन, 10 नंबर का, हाई स्कूल लेवल रहेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन, 10 नंबर का, मेंशन बिलो। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का होगा। ये भी, इसका भी जो सिलेबस है वो इस टेबल के बाद दिया गया है, उसे मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद यहाँ है कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, इससे 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का, इसका भी सिलेबस बिलो दिया गया है। तो आइए इन सभी का सिलेबस देखते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो यहाँ आप देख लें। मीनिंग, एम्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, प्री रिक्विजिट्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल और प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, मेथड्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस, एथिक्स इन रिसर्च। ठीक है, उसी तरह से लैंग्वेज एप्टीट्यूड की बात किया गया है तो वो हाई स्कूल लेवल पे रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग हाई स्कूल लेवल, न्यूमेरिकल एबिलिटी हाई स्कूल लेवल। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन की बात किया जाए तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा मैपिंग ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स रहेगा। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो सोर्सेज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशंस एंड देयर मिटिगेशन, नॉइस पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड एसिड रेन, करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड मूवमेंट्स इन इंडिया, चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली, नर्मदा डैम, तेहरी डैम, अल्मेटी डैम एक्सेट्रा, ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एजेंडा 21, पेरिस कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। उसके बाद कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, जनरल एब्रिवेशंस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईसीटी, मीनिंग, एडवांटेजेस, यूज एंड रिस्क ऑफ डिजिटलाइजेशन, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट्स। उसके साथ साथ यहाँ पेपर 2 की बात की गई है। तो पेपर 2 जो है
वो सिलेबस से होगा। जो यूनिवर्सिटी होती है, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है पैट, वो अपने यहाँ के जो उसका पोस्ट ग्रेजुएट का जो सिलेबस होता है उसी से क्वेश्चन रहता है कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का है, तो यहाँ कुछ उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि पैट का रिजल्ट उसका कब आएगा। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको स्पेशली पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो बिहार में होता है उसमें जो सिलेबस को फॉलो किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। कमोवेश हर जगह ऐसा ही सिलेबस रहता है। ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ मार्किंग में या जैसे नेगेटिव मार्किंग है या समय में, इन सब में कुछ चेंज आ सकता है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और आपस में शेयर कर लें इस वीडियो को। कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे और ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर, सी यू।